हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। इस प्रकार से यह दैनिक अग्निहोत्र की 16 आहुतियां हमने संपन्न की। तो ईश्वर की उपासना का श्रेष्ठतम साधन माध्यम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को बताया गया है और दूसरा गायत्री का जप। तो आइए गायत्री पूर्वक हम 3 विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और अंतिम में 3 बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए अंतिम में हम पूर्णाहुति प्रदान करते हैं और उसके बाद सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए
और इसकी अर्थ की भी भावना बनाते हुए, हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखियारा। इस प्रकार से अर्थ भावना पूर्वक मंत्रों का जब हम जाप करते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। और आद्य शक्ति, ईश्वरीय शक्तियों की, देवीय शक्तियों से संबंध स्थापित करना का या ईश्वरीय शक्तियों की उपासना का इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के अलावा और कोई ऐसा विशेष उपाय नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से ही इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को उपासना पद्धति का एक सर्वोत्तम श्रेष्ठतम साधन के रूप में हमें प्रदान किया। यदि हम पूर्व काल में देखें या हमारे ऐतिहासिक शास्त्रों में देखें, रामायण महाभारत से लेकर के जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन, सभी जगह पर ईश्वर आराधना का, देवी शक्तियों के पूजन का सर्वोत्तम साधन के रूप में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को ही बताया। आज वर्तमान में मनुष्य एक शॉर्ट फॉर्म चाहता है, जल्दी से आता है, कम समय में चाहता है। जैसे हम यहाँ यज्ञ को संपन्न करते हैं, हवन को संपन्न करते हैं, अग्निहोत्र को संपन्न करते हैं, तो एक अग्नि की साक्षी में हम देवी शक्तियों का पूजन अर्चन करते हैं। तो व्यक्ति ने दीपक जला लिया और एक दीपक जला करके उस प्रभु की आराधना उनकी साक्षी मानता है। यहाँ पे धूम्र हो रहा है तो उन्होंने धूप बत्ती, अगरबत्ती बना ली, उससे उन्होंने धूम्र कर लिया। वास्तविकता में जो हमारा सही देवी पूजन का तरीका, सही देवी पूजन की विधि या वैदिक विधि हम कहे तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसी के माध्यम से हम देवीय शक्तियों का अर्चन, तर्पण, देवीय शक्तियों का पोषण, देवीय शक्तियों से संबंध स्थापित करना, देवीय शक्तियों से विशेष रूप से जो हम मनोकामनाएं रखते हैं उसकी आपूर्ति करना। इसलिए कहा सत्या संतु यजमानस्य कामा, इष्ट काम धो, सर्व काम धो। अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रूपों में इस यज्ञ को मनोकामनाओं की पूर्ति का एक सबसे बड़ा साधन के रूप में बताया गया। तो आज जिस हम शॉर्ट फॉर्म की ओर जा रहे हैं, एक धूप बत्ती, एक अगरबत्ती हम जलाते हैं। जैसा अगरबत्ती जिस चीज से नाम पड़ा वो तो आज गायब हो चुका है। ये मेरे सामने अगर रखा हुआ है, एक विशेष औषधि है। इस अगर से बनने वाली बत्ती को अगरबत्ती कहते हैं। और आज अगरबत्ती के नाम पर बाजार में ना जाने क्या क्या चीजें बिकती हैं और मिलती हैं, और कुछ पढ़े लिखे लोग उन अगरबत्तियों को बाजार से खरीद करके, सर्च करके, रिसर्च करके और कहते हैं कि इस अगरबत्ती को जलाने से ये कंपाउंड्स निकलते हैं, ये ऐसी गैसें निकलती हैं कि जिससे 100 सिगरेट पी जाए उससे भी ज्यादा घातक होगी। वो अगरबत्ती का धुआं नहीं है, वो अगरबत्ती के नाम पर बिकने वाली झूठ चीज का धुआं है, होगा। आज बाजार में गाय का घृत उपलब्ध होता है और भी बहुत सारी प्रोडक्ट है। गाय का घृत पोषण देने वाला है, अमृत तुल्य है, जीवन देने, आयु देने वाला होता है, पोषण देने वाला होता है, हमारी बुद्धि का वर्धक होता है। लेकिन उसकी जगह पे आप बाजार में कहीं पे भी कुछ भी गाय के घी के नाम पे बिक रहा है, उसको आप ले आए 50-100 रुपए किलो और उसको व्यक्ति को खिला करके कहे कि अब इससे पोषण हो जाए, उसे तो बीमार होगा, उससे उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक आएगा और भी 10 बीमारियां होगी। ऐसे ही आज अगरबत्ती आदि के नाम पर भी हो रहा है। तो ऐसी जो कुछ अफवाहें होती हैं, और बीच में एक बहुत बड़ी मात्रा में अफवाह चली कि बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित है, बांस की लकड़ी का अगरबत्ती में प्रयोग होता है, इससे ये गैसें बनती है। सरासर झूठ। आज हम अपनी परंपराओं में देखें तब भी, आज छत्तीसगढ़ में चले जाइए, आप उड़ीसा में चले जाइए, जिस व्यक्ति को तेज बुखार आता है, ठंड लग जाती है, जो किसी उपाय से ठीक नहीं होता है, उनको आप बांस की लकड़ी जला करके वहां पर रखिए,
बुखार उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस लकड़ी के अंदर विशेष प्रकार के ऐसे कंपोनेंट्स हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेद आदि ग्रंथों को आप देखिए, कई सारे प्रकार के ऐसे रोग हैं जिसमें बांस की छाल, बांस की लकड़ी को जलाना, उसकी धुनी लेना, उसे रोग ठीक हो जाते हैं, पर सामान्य व्यक्ति के लिए घातक हो जाएगा। तो ऐसी कुछ जो अफवाहें या कुछ ऐसी जो चीजें होती उनसे भी हमें बचना चाहिए। और मूल तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा देवी पूजन का वैदिक तरीका, प्राचीन तरीका, श्रेष्ठ तरीका या उपाय अग्निहोत्र है। और आज अग्निहोत्र को त्याग करके हम यहां पे अग्नि की साक्षी की जगह पे हमने अग्नि की साक्षी दीपक में कर ली। हम औषधि अगर तगर जावित्री जायफल से लेकर के अलग अलग प्रकार की औषधियां जड़ी बूटियों की हम आहुति देते हैं अग्नि में, उसकी जगह पे हमने धूपबत्ती अगरबत्ती आदि अपने शॉर्ट फॉर्म तरीकों को हमने अपना लिया। उसकी ओर ना जाकर के हम सही तरीके के ऊपर आए। ईश्वरीय शक्तियों का पूजन, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना का यज्ञ ही एकमात्र साधन है। अग्निर्वै देवानां मुखम का, यह अग्नि सभी देवीय शक्तियों का मुख है। और मंत्रोच्चारण पूर्वक जब हम इसमें हवि प्रदान करते हैं, वह उससे देवीय शक्तियां तृप्त होती है, पुष्ट होती है, संतुष्ट होती है, और उससे वह हमें आशीष देती है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, और हमारे पर्यावरण का संतुलन, स्वास्थ्य लाभ से लेकर के अनेक प्रकार के जो लाभ है वह तो सिद्ध होते ही होते हैं। एक यज्ञ हजारों लाभ है। इसलिए तो वेदों ने कहा, सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है, हजारों हजारों लाभ। उन हजारों लाभों में हम पिछले कई दिनों से देखते हुए आ रहे हैं जो विभिन्न लाभ हैं, विभिन्न क्षेत्र में किस किस प्रकार से वो लाभ प्रदान करता है। तो अभी तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमने इस शिविर में समावेशित नहीं किया है। यज्ञ के द्वारा कृषि सबसे उत्तम कृषि होती है। यज्ञ के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रयोजनों को सिद्ध करना, जैसे मैंने कहा 3 प्रकार के यज्ञ बताए गए, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। तो हम तो नित्य यज्ञ के ऊपर अभी हम टिके हुए कि नित्य यज्ञ करने से क्या होता है। तो जैसे आज मैंने एक विशेष बात बताई, जब हम नित्य यज्ञ करते हैं तो हमारा घर का वायुमंडल ही ऐसा दिव्य बन जाता है, पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। ऐसा वायुमंडल का निर्माण हो जाता है जैसे समुद्र तट पर हो, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हो, जैसे जंगल में हो, हिमालय जैसा वायुमंडल हम अपने घर में निर्मित कर सकते इस यज्ञ को करके, हवन को करके, अग्निहोत्र को करके। इतना ही नहीं, रेडिएशन आदि जो अदृष्ट चीजें हैं उनसे भी हमारा बचाव होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में मैंने बताया कि कई सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि, जैसे हम एक गाय का घृत ही इसमें आहूत करते हैं तो इससे निकलने वाली जो गैसें हैं, वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती है, तो मैंने पहले भी आपको बताया, एक तो केमिकल प्रदूषण होता है, उसको तो दूर करती ही करती। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक विशेष पहलू है कि वायुमंडल के अंदर ही कुछ गैसों का असंतुलन हो जाने के कारण भी बहुत सारी प्रकार की बीमारियां होती है, बहुत सारी प्रकार की बीमारियां। और बहुत सारी बीमारियां होने के साथ साथ वह इस पर्यावरण के लिए भी घातक होती है। और जब हम यह यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते और उसमें जो विशेष अवीर द्रव्य, घृत आदि की हम आहुति प्रदान करते हैं, और उससे निकलने वाली जो गैसें हैं, वह गैसें उस वायुमंडल को मेंटेन करने की, उसके अंदर बढ़ी हुई जो गैसें हैं उसको न्यून करने का कार्य या फिर उसको संतुलित करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। और उस वायुमंडल के अंदर रहने से विशेष करके हमारी चिकित्सा होती, विशेष रूप से हमारा स्वास्थ्य का संतुलन बनता है, क्योंकि हम केवल मात्र ऑक्सीजन के ऊपर नहीं टिके हुए, हमें और भी बहुत सारी चीजों की अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती, संतुलन की। सामान्य रूप से कहा जाता है ऑक्सीजन में मनुष्य जीता है। हां, जीता है, लेकिन केवल ऑक्सीजन पे वो गलत बात है। यदि केवल ऑक्सीजन पे ही व्यक्ति रहता है तो चाहे कितने भी प्रदूषित, कितने भी कैसे भी वायुमंडल में चला जाए, वो श्वास लेता है, ऑक्सीजन जाएगी, बाकी चीजें बाहर निकल जाती है, कोई उसके शरीर में असर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। जब वह व्यक्ति शहरीकरण, भीड़ भाड़ वाले कारण, औद्योगिक क्षेत्र में, प्रदूषित क्षेत्र में जब वो जाता है, आज की रिसर्च रिपोर्ट सैकड़ों ऐसी आ चुकी हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में, शहर में रहने से
1 साल से लेकर के 5-5 साल तक की उम्र कम हो जाती है 1 साल उस वायुमंडल में रहने से और उस वायुमंडल के अंदर श्वास प्रश्वास लेने से। क्यों? यदि ऑक्सीजन ही लेता है तो ऑक्सीजन लेकर तो वो अन्य चीजों को छोड़ दे? नहीं, ऑक्सीजन के साथ जो अन्य गैसें हैं, जो अन्य पार्टिकल, वो भी उसके शरीर के ऊपर, जैसे मैंने धनायन और ऋणायन कण की मैंने बात बताई, वह जैसे इफेक्ट डालता है, ऐसे ही यह गैसें भी हमारे शरीर के ऊपर विशेष रूप से इफेक्ट डालती है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन आज जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, अब दूसरी चीजें भी समझ कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको इंडोर पौधे अब कहने लग गए कि जो फॉर्मल्डिहाइड से लेकर के जो प्रदूषित इंडोर पॉल्यूशन जिसको कहा जाता है उसको भी अवशोषित करने वाले विशेष पौधे होते हैं। अर्थात केवल वह कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है ये जरूरी नहीं, वो अन्य गैसों को भी लेते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे। ऐसे प्राणियों में भी देखा जाता है, जैसे सांप आदि लेते हैं, वो कुछ विशेष प्रकार की जहरीली गैसों को वायुमंडल से अवशोषित करते हैं, अपने शरीर में धारण करते हैं, हमें शुद्ध वायु देते हैं। अर्थात ये सारा अस्तित्व को एग्जिस्टेंस, जिसको परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं, वननेस, को एग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड्स, सह अस्तित्व, सब मिलजुल करके ये कार्य चलता है। तो हम जब कहते हैं ऑक्सीजन ही लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं, और भी चीजों को लेते हैं। इसलिए तो जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से भी और आगे भी जो आपको हम वीडियो के आगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ के चिकित्सा के जो लाभ प्राप्त किए हुए व्यक्तियों के जो अनुभव है, साक्षात्कार है, उसको जो हम आपको बता रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, यही सारी चीजों का बदलाव। जब उनके जीवन में ये सारी चीजें, यज्ञ नहीं था तो उससे संबंधित ये सारी चीजें नहीं थी, और वह चीजें नहीं थी तो उसके कारण से बीमारी थी। ट्रीटमेंट लेते हुए भी, खर्चे करते हुए भी, सब कुछ जो उपचार किया जाता है वो करते हुए भी ठीक नहीं हो रहे थे। जब उन्होंने यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, उन सब में रूपांतरण आ गया। वायु रूप आहार से लेकर के जो भी वो घर के अंदर रहते हैं वहां के वायुमंडल में जो रूपांतरण आया, उससे तन मन दोनों ही प्रभावित होते हैं, दोनों ही पोषित होते हैं, दोनों ही संतुलित होते हैं, और उससे असाध्य कोटि के रोग जिसको कहे गए वो भी दूर होते हैं, वो भी नष्ट होते हैं, उससे भी निजात मिलती है। सामान्य मॉडर्न चिकित्सा क्या करती है? कुछ चीजों को खाने के लिए दे देती है, कुछ चीजों को सीधा इंजेक्शन के माध्यम से दे देती है, और उसी से उनका ट्रीटमेंट होता है। और इससे अतिरिक्त वो मशीनें भी जो चेक करती है वो कुछ सीमा तक, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में रोग बढ़ जाए तब डिटेक्ट करती है, वरना डिटेक्ट भी नहीं करती, और वो भी ठीक होने की गारंटी भी नहीं देती। और कार्सिनोमा सेल, कैंसर जिसको कहते हैं, उसका आज कोई मॉडर्न साइंस में उपचार नहीं, केवल खर्चे, और अंतिम में व्यक्ति मौत के घाट उतर जाता है। और हमने यज्ञ के माध्यम से उन कैंसर के केसों को ठीक होते हुए देखा है। उन्होंने अपने कैंसर से निजात पा ली, मुक्ति पा ली, एक प्रकार नहीं, कई सारे प्रकार। और डायबिटीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहा जाता है, डायबिटीज आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित, हर घर में लगभग लोगों को पाई जाती है। और डायबिटीज के नाम पर मॉडर्न साइंस में क्योर है ही नहीं, कि जब तक आप जियोगे तब तक ये दवाइयां लो और इंसुलिन लो और जीवित रहो, और जिस दिन आप दवाई या इंसुलिन नहीं लोगे उस दिन आपकी मौत सामने खड़ी है। डायबिटीज होते हुए कहीं घाव हो गया, ठीक नहीं होता है, और भी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज बन जाते हैं, डायबिटीज क्योर हो जाती है। डॉक्टर ममता सक्सेना जी दिल्ली में रहती है, 2 यज्ञ चिकित्सा केंद्र वो चलाते हैं, और एक तीसरा शांतिकुंज में चलता है। उसमें उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करके और सबसे ज्यादा प्रभावी रूप में और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोई उनके सामने रिजल्ट आया तो वह है शुगर, डायबिटीज, कि यज्ञ को करने से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज हो जाते हैं। और आप कोई भी यज्ञोपैथी करके यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप उसके ऊपर जाकर के देख सकते हैं, कई सारे ऐसे रोगियों का अनुभव उसमें डाल रखा है, आप स्वयं सुन सकते हैं, देख सकते हैं।
और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिस रोग की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन करने के लिए बताया गया, उन उन औषधियों का हवन करने से, होम करने से उन उन रोगों से हमें शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी वर्णन है और प्रैक्टिकली भी वह सारी चीजें देखने को मिली है। और मैं आज आपके सामने विशेष रूप से इस डायबिटीज को लेकर के जिन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को लेकर के कार्य किया, डॉक्टर ममता सक्सेना जी, डॉक्टर वंदना जी से लेकर के डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और डॉक्टर तारा सिंह जी, डॉक्टर कमल नारायण जी, आचार्य प्रद्युम्न जी, एक कुछ ऐसे लोग हैं जो सालों से इस कार्य को करते हुए आ रहे यज्ञ चिकित्सा के क्षेत्र में, और उसमें उन्होंने सालों का जो निष्कर्ष निकाला है, जो सालों की सारी जो बातें उनके सामने आई वो है। उससे अतिरिक्त जो हमारे प्राचीन आयुर्वेद आदि शास्त्र, आयुर्वेद आदि ग्रंथों में जिन जड़ी बूटियों का उल्लेख है कि कौन से रोग के लिए कौन सी जड़ी बूटियों का विधान और उसके द्वारा उपचार के विषय में जो बताया गया उनको, और उसके साथ साथ हमने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कि कौन से द्रव्य के अंदर कौन से विशेष कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं, विशेष रूप से उस रोग को शांत करने के लिए आदि के ऊपर विशेष गहन अनुसंधान करने के बाद जो बातें सामने आई, जो तथ्यात्मक बातें सामने आई, जो सामने विशेष जड़ी बूटियां आई, उन जड़ी बूटियों का एक सम्मिश्रण करके हमने एक विशेष यज्ञ चिकित्सा के लिए, रोग के निवारण के लिए मधु मुक्ता नाम से एक डायबिटीज को दूर करने के लिए एक विशेष हवन सामग्री बनाई। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।